टीना एक दिन मेट्रो में सफर कर रही थी। उसने देखा कि एक सीट पर एक महंगा बैग पड़ा हुआ था। टीना ने सोचा कि कोई भूल गया होगा और बिना किसी के देखे उसने बैग उठा लिया और जल्दी से मेट्रो से बाहर निकल गई। जब उसने बैग खोला तो उसमें सिर्फ एक पहचान पत्र था और कुछ नहीं। टीना ने यह बात अपनी करीबी दोस्त बेला को बताई। बेला ने सुझाव दिया कि अगर असली मालिक नहीं मिलता तो टीना उस बैग को बेचकर अच्छा पैसा कमा सकती है, लेकिन टीना ने बेला की बात को नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन टीना ने पहचान पत्र पर दिए पते के अनुसार मालिक को ढूंढ निकाला और बैग वापस कर दिया। मालिक ने टीना की ईमानदारी की तारीफ की और उसे घर के अंदर आकर कॉफी पीने का न्योता दिया। टीना पहले तो मना करना चाहती थी, लेकिन मालिक का बहुत जोर देने पर उसने हामी भर दी। लेकिन टीना यह नहीं जानती थी कि वह पहले से ही एक जाल में फंस चुकी है। मालिक ने बताया कि उसका पति 10 साल पहले मर चुका है और उसकी बेटी पेरिस में पढ़ाई कर रही है। अब वह इतने बड़े घर में अकेली रहती है और बहुत अकेलापन महसूस करती है। टीना ने उसकी बातों से सहानुभूति जताई, क्योंकि उसकी खुद की मां भी गुजर चुकी थी और वह एक अजनबी शहर में अकेले संघर्ष कर रही थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई और वे एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। टीना के मन में मालिक के लिए एक मां जैसी भावना उत्पन्न हो गई थी, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि मालिक उसके बारे में हर जानकारी इकट्ठा कर रही थी। बेला ने टीना को इस बारे में चेतावनी दी, लेकिन टीना ने इसे नजरअंदाज कर दिया। एक रात टीना फिर से मालिक के घर गई और वहां उसने गलती से एक अलमारी खोल दी। उसने देखा कि उसमें कई महंगे बैग रखे हुए थे और हर बैग में एक पहचान पत्र था। हर पहचान पत्र पर अलग अलग लड़कियों के नाम लिखे थे और टीना का नाम भी उनमें शामिल था। यह देखकर टीना डर गई और उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। डर के मारे टीना ने जल्दी से वहां से बहाना बनाकर निकलने की कोशिश की। उसने पूरी बात अपनी दोस्त बेला को बताई और अंदेशा जताया कि मालिक ने जानबूझकर बैग को मेट्रो में छोड़ा था ताकि कोई अच्छा इंसान उसे वापस लौटाए और फिर वह उन्हें अपने जाल में फंसा सके। टीना ने मालिक से दूरी बना ली, लेकिन मालिक उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वह टीना को लगातार फोन और मैसेज करके परेशान करने लगी और एक दिन तो सीधे टीना के काम की जगह पर भी पहुंच गई। वहां उसने टीना से पूछा कि वह उसकी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही है। टीना ने सीधा जवाब दिया कि उसने अलमारी में रखे बैग और उसका प्लान सब कुछ देख लिया है और उसे चेतावनी दी कि वह उससे दूर रहे। इसके बाद भी मालिक ने टीना का पीछा करना नहीं छोड़ा। उसने टीना को फूल और पैसे भेजने की कोशिश की, लेकिन टीना ने सब कुछ वापस कर दिया। मालिक फिर भी नहीं मानी और टीना के काम की जगह के बाहर खड़ी होकर उसे घूरने लगी। टीना को जब यह सब सहन नहीं हुआ तो उसने पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कहा कि चूंकि मालिक ने कोई आपराधिक काम नहीं किया है इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते। अगले दिन बेला ने टीना को बार में चलने का न्योता दिया ताकि उसका मन हल्का हो सके, लेकिन टीना ने मना कर दिया और कहा कि वह बहुत थकी हुई है और घर पर ही रहना चाहती है। फोन रखते ही मालिक ने टीना को एक तस्वीर भेजी जिसमें बेला बार में बैठी हुई थी। टीना ने फौरन बेला को फोन किया और बताया कि उसे कोई पीछा कर रहा है। बेला ने जल्दी से बार छोड़ दिया, लेकिन मालिक उसका पीछा करता रहा। टीना ने सोचा कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता और वह सीधे मालिक के घर चली गई। जब मालिक घर पर नहीं थी तो उसने वहां की तलाशी ली और कूड़ेदान में मालिक की बेटी को लिखे कुछ खत पाए। उसने उन पर लिखे नंबर पर कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला तो उसने एक मैसेज छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक औरत जो एक ब्लैक महिला थी टीना से मिली। उसने बताया कि वह मालिक की बेटी की मनोचिकित्सक थी और कि मालिक की बेटी 4 साल पहले आत्महत्या कर चुकी थी, क्योंकि मालिक उसे रोजाना एक बॉक्स में बंद कर देती थी। यह सुनकर टीना के रोंगटे खड़े हो गए। उसने यह बात बेला को बताई और दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि टीना झूठ मूठ मालिक से माफी मांगेगी और कहेगी कि वह कुछ दिनों के लिए यात्रा पर जा रही है। इस दौरान मालिक को लगेगा कि उसने टीना को छोड़ दिया है और वह किसी नए शिकार की तलाश में लग जाएगी। टीना ने अगले दिन मालिक से माफी मांगी और कहा कि वह छुट्टी पर जा रही है, लेकिन मालिक ने उसकी बातों को झूठ समझ लिया। मालिक ने टीना के घर में घुसकर उसके दूध में दवा मिला दी। जब टीना ने वह दूध पी लिया तो वह बेहोश हो गई। इसके बाद मालिक ने टीना को एक कार में डालकर अपने घर ले गई और उसे एक गुड़ियों से भरे बॉक्स में बंद कर दिया। टीना को अब पूरी तरह से कैद कर लिया गया था। मालिक उसे रोज दूध पिलाकर उसकी हालत बिगाड़ती जा रही थी। वह उसे अपने बच्चों की तरह रखती थी और उस पर अत्याचार करती थी। एक दिन बेला ने मौका देखकर मालिक के घर में घुसकर उसे बचाने की कोशिश की। बेला ने मालिक के कॉफी में दवा मिलाई, जिससे वह बेहोश हो गई। बेला ने टीना को ढूंढकर बाहर निकाला और दोनों ने मिलकर मालिक को उसी बॉक्स में बंद कर दिया जिसमें वह टीना को बंद रखती थी। इसके बाद वे पुलिस का इंतजार करने लगे। आखिरकार पुलिस आई और मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। टीना और बेला ने एक दूसरे का साथ देकर इस खौफनाक साजिश से छुटकारा पाया।